गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। पाठ हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज आप लोग संवाद लेखन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। संवाद का क्या अर्थ होता है? सबसे पहले देखिए संवाद का अर्थ। संवाद का मतलब होता है डायलॉग, मतलब एक व्यक्ति कुछ बोलता है और दूसरा व्यक्ति उससे बातचीत करता है, उसके बारे में बोलता है, बातचीत करता है, उसी को संवाद कहते हैं। तो आपके परीक्षा में पाठ 20 संवाद में रसोई घर में माँ और बेटी का संवाद। रसोई घर में माँ और बेटी का संवाद नामक जो पाठ है आपको तैयार करना है। इसमें कि रसोई घर में माँ और बेटी किस प्रकार से एक दूसरे से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन है। अब ये आपकी किताब में तो नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान है इसको लिखना। इसको कोई भी दो लोगों के बीच में बातचीत जैसे हो रही है उसी को आपको लिखना है। एक बार माँ बोलेगी, एक बार बेटी बोलेगी। जैसे पहले शुरुआत में कर रहा हूँ बेटी से। माँ, आज मैं भोजन में पूरी सब्जी, कचौड़ी खाना चाहती हूँ। मुझे तीखे मसालेदार छोले तीखे मसालेदार छोले बहुत पसंद हैं। फिर क्या है? बेटी क्या कहती है? माँ क्या कहती है उत्तर में? माँ, बेटी, आज मैं भोजन में हरी सब्जियां, आज मैं भोजन में हरी सब्जियां और चावल दाल रोटी बना रही हूँ। बेटी, तुम जानती हो कि हरी साग सब्जी हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है।
फिर अब बेटी का नंबर आ जाएगा। वो बोलेगी, माँ मुझे मालूम नहीं था कि हरी साग सब्जियाँ हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती हैं। अच्छा तुम बताओ, हरी सब्जियों में हमें क्या मिलता है? फिर माँ बोलेगी, बेटी हरी सब्जियों में हम आपको अनेक प्रकार के खनिज तत्व मिलते हैं। हरी सब्जियां खाने से हमारे शरीर में खून बनता है और उससे हमारा पेट सही रहता है और हम स्वस्थ रहते हैं। बेटी मुझे मालूम नहीं था माँ, इसलिए मैं हमेशा मसालेदार सब्जियां, छोले भटूरे, पूरी खाना पसंद करती थी। ये सारी चटपटी चीज़ें मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाती थी। इन्हें खाने के बाद मुझे मेरे शरीर में इन्हें खाने के बाद पेट में दर्द भी होता था। इसके बाद फिर क्या है? माँ कहती है, हाँ बेटा, हमें सदैव पोषक तत्वों से भरपूर साग और सब्जियां का सेवन करना चाहिए बेटी। माँ आगे से मैं सदैव हरी साग सब्जियों को ही अपना आहार बनाऊंगी। इस तरह से दो लोगों के बीच में संवाद किसी भी चीज़ पे हो सकता है। माँ और बेटी साड़ी खरीदने गई हैं साड़ी की दुकान पे, तो माँ कहती है, बेटी मैं तुम्हारे लिए लाल रंग की साड़ी खरीद दूँ? बेटी माँ से कहती, नहीं माँ, मुझे लाल रंग नहीं पसंद है, मैं गुलाबी रंग की साड़ी खरीदना चाहती हूँ। फिर बेटी नहीं, तुम साड़ी मत खरीदो, तुम साड़ी की जगह सूट खरीदो। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ पर दो लोगों के बीच में जो बातचीत होगी उसी को आप संवाद लेखन कहेंगे। इसको आप बना करके अपने मन से लिखेंगे, इसमें कोई भी नकल नहीं है। इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि आपका पाठ्यक्रम जो है लगभग समाप्त हो चुका है। मैं एक बार पुनरावृत्ति कर दे रहा हूँ। आज से पुनरावृत्ति प्रारंभ हो रही है। आज का पुनरावृत्ति का जो पहला पाठ प्रारंभ आज हो रहा है वो है सर्वनाम। और जो छात्र आज तक नहीं पढ़े हैं वो अब से पढ़ के परीक्षा देना चाहते हैं तो आराम से वो पढ़ करके अच्छे नंबर से पास भी हो सकते हैं और परीक्षा भी दे सकते हैं। तो आज से आपकी पुनरावृत्ति प्रारंभ हो रही है। आज से आपकी पुनरावृत्ति प्रारंभ हो रही है। पुनरावृत्ति क्या है? पाठ पाठ 5 सर्वनाम। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम क्या होता है और सर्वनाम का कहाँ पर उपयोग होता है। तो सर्वनाम क्या है, सबसे पहले हम इस पे विचार करते हैं पुनरावृत्ति में। देखिए, राम एक छात्र है। राम रोज स्कूल जाता है। राम अपना गृह कार्य समय से पूरा
करता है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि बार बार राम शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, बार बार राम शब्द आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए राम शब्द आया है, यहाँ पर भी राम शब्द आया है, यहाँ पर भी राम शब्द आया है, और 3 जगह पे नाम ही आए हैं। तो हम क्या करते हैं, बार बार किसी के नाम को नहीं लिखते हैं, नाम के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, राम एक छात्र है, वह रोज, अब क्या यहाँ करेंगे, वह रोज, वह रोज स्कूल जाता है। राम एक छात्र है, वह रोज स्कूल जाता है। इसके बाद क्या होगा, राम अपना गृह कार्य समय से पूरा करता है। तो राम एक छात्र है, वह रोज स्कूल जाता है। अब राम को फिर यहाँ हटा देंगे, वह अपना गृह कार्य समय से पूरा करता है। राम के अध्यापक, राम के अध्यापक उसकी सदैव प्रशंसा करते हैं, सदैव प्रशंसा करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ भी राम को हम हटा देंगे, क्या हो जाएगा, उसके। तो इस प्रकार से आपने देखा कि संज्ञा, कोई भी नाम होता है, नाम जो किसी का भी होगा, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान का नाम होगा, वो संज्ञा होगा। तो जो संज्ञा के स्थान पे जो आता है, जो भी, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। और या जो भी नाम के स्थान पे आता है, उसको सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार से जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। या जो शब्द नाम के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। अब आइए इससे हम आगे बढ़ते हैं। इससे हम आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति बार बार को रोकने के लिए उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये थोड़ा टेढ़ी परिभाषा है, सबसे आसान परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। आइए हम सर्वनाम के प्रमुख भेदों के बारे में विचार करते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं। तो सर्वनाम के जो भेद हैं 6 हैं। कितने भेद हैं? सर्वनाम के सर्वनाम के भेद।
सर्वनाम के वेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इनके बारे में अगले वीडियो की पुनरावृत्ति में मैं चर्चा करूंगा। धन्यवाद।